आई एम बैक। मैं हूँ मैक इदरीसी। मैं कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है बदलता हुआ ज़माना और मैं। आज मेरे हाथ कँपकँपाने लगे हैं। मैं देख रहा था, अरे ये कैसे कँपकँपा रहे हैं। थोड़ी देर में मेरे पैर भी कँपकँपाने लगे। मैंने अपनी मिसेस को, अपनी बीवी को आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन मैं आवाज़ ही नहीं लगा पा रहा था। मेरा मुंह ही नहीं खुल पा रहा था। मैं अपना चेहरा घुमाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आके फिर मेरा चेहरा रुक गया। कँपकँपा रहा था। मैं बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, और हाथ पैर मेरे कँपकँपाए जा रहे थे। मेरे सामने मेरा बेटा खेल रहा था। उसके पास कुत्ता आके उसके साथ खेलने लगा। मैं तो ये कहूँगा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं काट ना ले, और उसने मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे बेटे को गिरा दिया उसने, और वो काटने लगा। मेरा बेटा रोने लगा। मैं उसे बचाना चाहता था, अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस अपने आप कँपकँपाए जा रहा था। मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मेरा बेटा रोने लगा। मेरी बीवी मेरे बेटे की रोने की आवाज़ से वहाँ दौड़ी आई। उसने देखा और कुत्ते को भगाया। फिर वो मुझसे कहने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये कुत्ता ऐसे काट रहा था और तुम यहाँ बैठे हो। लेकिन जब उसने मुझे हिलते हुए देखा, कँपकँपाते हुए देखा, तो उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया, कैसे कँपकँपा रहे हो, बोलो। जब मैं बोल ही नहीं पाया, उसने मुझे हाथ लगाया हो, तो बस उसे भी दिखाई दिया कि मैं भी ठीक ठाक नहीं हूँ। उसने कहा, ये क्या हो गया तुम्हें, कुछ तो बोलो। पर मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मैं क्या बोलता। और मेरी बीवी चिल्लाने लगी। मोहल्ले वाले आ गए। मोहल्ले वालों ने देखा मुझे, तो सब लोग हैरान रह गए कि मैं ऐसे कैसे कँपकँपा रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे मोहल्ले वाले और मेरी बीवी पास में एक हॉस्पिटल था, उसके पास हॉस्पिटल ले गए। उन हॉस्पिटल वालों डॉक्टरों ने बोला कि देखो, हम अभी कुछ नहीं कर सकते इनका, और हम इन्हें बस रेफ़र कर सकते हैं दिल्ली वाले मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। पर हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि एक इंजेक्शन लगवा देते हैं तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे आराम से, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया। मैं फिर भी नहीं बोल पा रहा था। मैं सबकी आवाज़ को सुन पा रहा था, लेकिन जवाब मैं किसी का नहीं दे पा रहा था। बस मैं कँपकँपाए जा रहा था, जैसे ना जाने कितनी ठंड लग रही हो। गर्मी के माहौल में इतना ज़्यादा कँपकँपा रहा था मैं। एक तरफ तो पसीना आ रहा था, दूसरी तरफ कँपकँपाना इतना ज़्यादा जा रहा था, बहुत ज़्यादा। खैर, सभी लोग मुझे, मेरी बीवी और एक दो मोहल्ले वाले, सब लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेंटल हॉस्पिटल, दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने मुझे देखा। डॉक्टर ने जाते ही मुझे एक इंजेक्शन लगाया और मुझे नींद आने लगी। मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी बीवी रोए जा रही थी। मैं खड़ा हुआ और मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा, तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब तुम बताओ ठीक हो। मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बस डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब कहने लगे कि आओ कमरे में चलो मेरे साथ, तुम्हारा इलाज करना है। मैं डॉक्टर साहब के साथ अंदर चला गया। मेरी बीवी भी साथ में आ गई। डॉक्टर साहब ने मुझे कुर्सी पे बिठाला और कहा कि इस पर टेक लगा लो और पीछे को हो जाओ। मैंने कुर्सी पर टेक लगाई और कुर्सी पीछे को हो गई। लगभग मैं लेट ही गया था। कुर्सी कुछ ऐसी थी कि टेक लगाते ही पीछे को हो गई और मैं लेट सा गया। डॉक्टर साहब मेरे बराबर में रखी कुर्सी पे बैठ गए।
और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा, देखो ये मेरे हाथ में एक बॉल है, इसके अंदर एक धागा ना लटका हुआ है। धागा मैं पकड़ूंगा और मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस बॉल को हिलाऊंगा और जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे तुम करते रहना। मैंने कहा ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने धागा पकड़ के बॉल को लटका दी और बॉल को हिलाने लगे मेरी आंखों के सामने और कहने लगे, डॉक्टर साहब कि इस बॉल को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। मैं बॉल को देखता रहा। बॉल धीमे धीमे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होती रही। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हारी आंखों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, अब तुम्हारी आंखें भारी भारी हो रही है। मैंने कहा हाँ हो रही है। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बंद हो रही है। सच में मेरी आंखें बंद होने लगी। डॉक्टर साहब ने कहा, अब तुम्हें नींद आ रही है। मुझे सच में नींद आने लगी थी। डॉक्टर साहब ने कहा, आंखें बंद हो गई तुम्हारी। मैंने कहा हाँ जी बंद हो गई। कहने लगे, देखो अब तुम गहरी नींद में सो गए हो। अब तुम गहरी नींद में सो गए हो। अब जो मैं सवाल पूछूंगा बस तुम्हें उसका जवाब देना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर कहा, देखो अब तुम अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में जाओ, कुछ साल पीछे जाओ तुम। अब तुम कितने साल के हो? मैंने बताया कि मैं 30 साल का हूँ। कहा कि और पीछे जाओ, अब बताओ तुम कितने साल के हो? मैंने बताया कि मैं अब 15 साल का हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, और पीछे जाओ और अब बताओ तुम कितने साल के हो? मैंने बताया कि मैं 7 साल का हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ अब बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने बताया तो मेरे घर में मेरे एक बड़े भैया हैं, एक मैं हूँ और मेरी 3 बहनें हैं। सब कुंवारे हैं। मेरी बहन की भी शादी नहीं हुई, मेरे भाई की भी नहीं हुई। मेरा भाई तो छोटा ही है, बाकी बहनें भी छोटी छोटी हैं। मेरी 3 बहनें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भैया हैं और मैं हूँ हमारे घर में बस। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, अब तुम अपने बारे में बताते रहो। मैंने कहा ठीक है। मेरे बड़े भैया जो है वो अब वो काम पे लगाए गए हैं। मेरे भैया 8 साल के हैं और मैं 7 साल का हूँ, लेकिन वो कोई काम करते ही नहीं है। वो काम कुछ करते नहीं है, आवारा घूमते रहते हैं। मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं काम पे चला जाऊँ। वो ना तो स्कूल में जाते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन अब उन्हें काम पे लगाया गया है, लेकिन वो काम करते नहीं है, आवारा घूमते हैं। इसीलिए पापा ने उन्हें दूसरे काम पे लगा दिया। तो इसीलिए वो काम करते हैं और पैसों को अपने पास ही रख लेते हैं, मम्मी पापा को कुछ नहीं देते। जिसकी वजह से मम्मी पापा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कुछ तो सीख रहा है, कुछ तो कमा रहा है, ठीक है आदत हो जाएगी, कर लेगा कर लेगा। ये किस्म से मान लो कि मेरे नालायक बेटे हैं, वो नालायक भैया है मेरे। वो ऐसे कि कभी किसी की बात नहीं मानते, ना किसी से बातचीत करते हैं, वो अपने आप से मतलब रखते हैं बस। उन्होंने कभी मेरे अम्मी पापा का भी साथ नहीं दिया। मैं खेत में जाया करता हूँ, काम वाम करवाता हूँ अपने पापा के साथ, अम्मी के साथ, लेकिन मेरे बड़े भैया कभी नहीं जाते। इसीलिए वो नालायक बेटे हैं। मैं अपनी अम्मी के हाथ पे दबाता हूँ, लेकिन वो कभी नहीं दबाते हैं। असल में मैं घर पे अकेला रहता हूँ और रहती तो मेरी बहन भी है, लेकिन अब बहनों की शादी भी हो गई। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, भाई से भी प्यार करता हूँ,
मम्मी पापा से तो मैं करता ही करता हूँ, लेकिन मैं जितना प्यार करता हूँ उतना ही पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है कि जितना मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ उतना ही मेरे साथ बुरा हो जाता है। खैर, मैंने एक दिन ठीक है। और उसके बाद अब मैं 20 साल का हूँ और मेरे भाई 21 साल के हैं। अब मैं खेतों में काम करने जाता हूँ, पर भैया जो भी काम करते हैं कभी कुछ देते नहीं हैं। आवारा अब भी घूमते हैं। मोहल्ले वाले रिश्तेदार कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, तो ये अभी खुला बंदा नहीं है ना, इसीलिए ऐसा करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी ना तो जिम्मेदार आदमी बन जाएगा, ठीक हो जाएगा ये। तो मेरे मम्मी पापा ने उनकी शादी कर दी। बहनों की तो पहले ही शादी हो गई थी। अब वो अपने शादी भी हो गई, ठीक ठाक रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं। अम्मी पापा को आज भी कुछ नहीं देते, जो भी कमा के लाते हैं अपने घर में रख लेते हैं, अपने पास रखते हैं। कभी 1 रुपए का सामान मेरे अम्मी पापा को नहीं दिया। मुझे तो खैर क्या देंगे वो, मैं तो छोटा भाई हूँ, मैं तो कभी मांगता भी नहीं हूँ। और तो और भैया तो उन्हें भी, जो मेरी बहन है, जो तीनों की शादी हो चुकी है, कहते हैं ना कि ईदी शुभ राती या कहीं आना जाना होता है तो कभी ना तो कहीं आते जाते, ना कोई शुभ राती देते, ना कोई ईदी देते हैं। वो सिर्फ इतना करते हैं कि अपने आप को देखते हैं, किसी से मतलब नहीं है उन्हें, सिर्फ अपने आप से मतलब है। मगर अब मैं काम करने लगा हूँ। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ, और जो भी पैसे मिलते हैं मैं अपने मम्मी पापा को देता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा सब है। जो भी कुछ है मेरे मम्मी पापा ही है। मेरी बहन जा चुकी अपने अपने घर, लेकिन मैं कभी भी अपनी बहनों की किसी भी बात को मना नहीं करता। अगर वो कहती है कि ऐसा करो तो मैं वैसा कर देता हूँ। आखिर मेरी बहन है, मुझे बहनों से भी बहुत प्यार है। एक बार मुझे अपने भैया से काम पड़ा। मैंने कहा भैया मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मुझे थोड़े पैसे दे दो और मैं दे दूंगा, फिलहाल मुझे ज़रूरत है। मेरे भैया ने कहा पैसे हैं मेरे पास लेकिन मैं दूंगा नहीं दे रहा मेरे पास, मैं नहीं दे रहा, पैसे जा, पापा से ले ले, अम्मी से ले ले, किसी भी ले ले, पर मैं नहीं दे रहा। यानी और उन्हीं पैसों के मेरे सामने अपने दोस्त को उन्होंने सामान दिलवा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। पता नहीं क्यों ऐसा, जब वो मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना तो मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, बस यही कि देखो यार ज़माना कितना बदल गया कि अपना दोस्त कितना ज़रूरी है, लेकिन मैं अपना भाई, जो भाई है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बताओ, एक ज़माना ऐसा होता था जहाँ एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता था, यहाँ तो मेरे सगे भाई होके मेरी हेल्प नहीं करते। मैंने कहा रहता चल, जो जैसा करेगा वैसे भुगतेगा, यानी जो किसी के साथ गलत करेगा वो गलत ही भुगतेगा। चलो छोड़ो, मैं तो अच्छा करता हूँ ना, बस खत्म करो, तो अपना भुगतेंगे। बस कुछ दिन के बाद मेरी 2 बहनें भी मेरे घर चली आई। अब दोनों बहनें भी आई और मेरे मम्मी पापा से मेरी बुराइयां करने लगी। बुराइयां करने लगी। मेरे पापा ने मुझसे कहा भाई तूने ऐसे बोला? मैंने कहा नहीं जी, ऐसे तो नहीं बोला। मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरी बहनों ने मेरी बुराई करी, और मुझे इसलिए नहीं बुरा लगा कि उन्होंने मेरी बुराई करी, मुझे इसलिए बुरा लगा कि यार जो मैंने कहा भी नहीं वो बात मेरे मम्मी पापा से कह रहे हैं। और ज़्यादातर मेरे बहनों ही, जिनसे मैं बात भी नहीं करता, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, वो बड़े बड़े बहनों ही हैं। उन बड़े बड़े बहनों से, बड़े बड़े जीजाओं से मैं कैसे बात कर सकता था। मैं ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ, हिसाब से करता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो ही बोलूँगा, वरना नहीं। और आजकल ये क्या कर रहे हैं, और वो मेरी बुराई करते फिर रहे हैं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इन्होंने तो तुम्हें ऐसे बोला था, इन्होंने मुझे तो गाली दी थी, ऐसी बात करते हैं। तो मेरे मन में जब कोई ऐसी बात होती है तो मेरे मन में ख्याल आता है
देखो यार, कितना बदल गया ज़माना यार, कितना बदल गया ज़माना। एक बहन अपने भाई के लिए बोलती है, लेकिन कम से कम नहीं बोल रही, कम से कम ऐसे भाई के लिए तो बोले कि जो उसके हमेशा काम आता है। एक बड़े भैया हैं, वो तो कभी उसके घर नहीं आते, इन तीनों बहनों से किसी के पास नहीं जाते वो। और जो मैं अपना खुद कमाता हूँ, उसी पैसे से मैं तीनों बहनों की यहाँ सौगाती लेने जाता हूँ, देने जाता हूँ, ईदी देने जाता हूँ। कोई तीज त्योहार आ जाए तब मैं जाता हूँ, शादी ब्याह में मैं खुद जाता हूँ, इन लोगों के साथ, इन लोगों के लिए। पर ऐसा क्यों होता है यार? कितना बदल गया है ज़माना कि एक बहन अपने भाई को ही बुरा बना रही है ज़बरदस्ती। पर मैंने भी सोच लिया उस दिन, दरार आ गई मेरे मन में मेरी बहनों के लिए। जब इन दोनों बहनों से नहीं बोलूँगा, दिल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो भी इसलिए कि यार, जो करते करते भी मतलब बुराई मिल रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जिस डाली पे खा रहे हैं, जिस डाली पे बैठी है उसी का वो काट रही है, वो मेरी बहन है। यानी मैं बहनों के इतने काम आता हूँ, उसके बाद भी वो मेरी बुराई कर रही है, मुझसे लड़ाई करना चाहती है। ठीक है, कर लो लड़ाई, झूठ उल्टा सीधा कह के। बस मेरे मन में ये ख्याल आता है कि देखो कितना बदल गया है ज़माना, कि पहले बहन भाई को काम आता था, भाई बहन को काम आती थी, लेकिन आज बहन अपने आप में सही है। अरे भाई, अपने आप में सही है, ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बुरा बना रही है? मैंने चल हटा, ख़त्म कर, कह के मैंने बात ख़त्म कर दी। लेकिन दिल में फ़र्क पड़ने लगा, दर्द होता है दिल में जब हमें याद आता है कि यार मैंने क्या क्या नहीं करा इनके लिए, और वही मेरी बुराइयां करते फिर रहे। खैर कोई बात नहीं। मेरी एक बहन थी, बहुत अच्छी वाली, सबसे बड़ी बहन। मैं उसका नाम तो बताना नहीं चाहूँगा। उनके एक हस्बैंड है जो थोड़े से लंगड़ा के लंगड़ा के चलते हैं। तो आज एक बार मेरी बहन का फ़ोन आया कि एक काम करो, तुम ना हमारे पास यहाँ चले आओ, हमारे शहर में। अगर तुम हमारे शहर में आ जाओगे तो हम तुम्हें एक डेयरी खुलवा देंगे, एक ऐसी डेयरी खुलवाएंगे जिसमें तुम काम कर सकते हो। तुम अपने गांव में ठाली से रहते हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हें ना करवाएंगे, कुछ काम वाम करवा देते हैं तुम्हें, आराम से पैसा कमाना। मुझे भी ऐसा लगने लगा यार, मुझे भी शहर में जाकर काम करना चाहिए। अब तो मेरी भी शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। हाँ जी, 2 बच्चे भी हैं, तीसरा मेरी बीवी के पेट में है। और मैं चला गया उनके शहर में काम करने। मैंने अपनी बहन की बातों को भी टाला तो मैंने उन 2 बहनों का भी नहीं था, लेकिन वही ऐसी बातें करने लगी कि मन नहीं करता आजकल उससे बात करने को तो क्या, उसे देखने को भी मन नहीं करता। बस मेरी चहेती एक ही बहन है जिसके पास मैं चला आया कि हाँ भाई चलो, वो डेयरी खुलवाएंगे, खुलवा लेने दो। और डेयरी खोलने के लिए उन्होंने पहले जगह खरीदी, फिर 2-3 महीने तक उस घर को बनवाया। मैंने खुद बेलदारी करी, कभी ईंट पकड़ाई, कभी मसाला बनाया, कभी ईंट वीट बहुत बार लगी भी हाथ पैर में, लेकिन फिर भी क्या हुआ। खैर, बदल गया है ना ज़माना, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर छोड़ो, मैं अपनी बहन के घर चला आया। 1.5-2 महीने तक घर को बनाया, एक हॉल टाइप में, और एक कमरा भी बनाया। और फिर उस कमरे के अंदर मैं रहने लगा, और बाकी भैंसों खरीद के लेकर आए। मैंने बाहर गली मोहल्ले में जाके मैंने पब्लिसिटी करी कि हमारी दुकान खुल गई है, हमारी डेयरी खुल गई है, यहाँ से आके लेके जाना है जी। मैंने कहा लोगों से कि हमारी दुकान खुल गई है, यहाँ पे सस्ते दामों में बढ़िया से ऐसे लेके जाना। और ये डेयरी खुल गई है, सस्ते दामों में यहाँ से लेके जाना, और अच्छा दूध मिलेगा। मैंने पब्लिसिटी करी, उस पब्लिसिटी की वजह से लोग बाग आने भी लगे, बढ़िया डेयरी भी चलने लगी।
लेकिन जब जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी 1000, 2000, 3000 लेने की, घर पे भेजने की, तो मैं भेज दिया करता था। एक टाइम ऐसा भी आया, एक दिन ऐसा भी हुआ कि मेरी बीवी के पेट में कुछ था, उससे कुछ होने वाला था। उसके एकदम से दर्द होने लगा। मैं डेयरी पे था, अपनी डेयरी पे। मेरे पास फ़ोन आया कि हम चेकअप करवाने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। वहीं पे ज़्यादा दर्द होने लगा, वहीं ज़्यादा दर्द होने लगा, बच्चे का दर्द वर्द होने लगा। वहाँ से फ़ोन आया और कहने लगे कि जल्दी आओ, और देखने ज़्यादा दर्द हो रहा है और हो सकता है अभी तो टाइम भी है बच्चा होने का, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी हो जाएगा, तो इसलिए फटाफट जल्दी आओ। और तो और ऐसे नॉर्मल होगा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, फटाफट आओ, ऐसा लग रहा है। बस ये इधर से जाने लगे और इधर से मैं जाने लगा कि भाई चलो ऑपरेशन करवाऊंगा जाके। वहाँ जाके देखा तो पता चला, सुनने में आया कि ये देखो जल्दी आ जाओ, क्योंकि बच्चा जो है पेट में ही जो है ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए बच्चा ऐसे निकलेगा नहीं, ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर पैसे लगेंगे 30-35 हज़ार रुपये कम से कम, तो इसीलिए 30-35 हज़ार रुपये कम से कम लेकर आओ। तो इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल था, उसके अंदर इतना पैसा लगने वाला था। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा चलो अपने जीजा, अपने बहनोई से कहता हूँ, उसके पास में काम करता था तो वो मुझे पैसे देंगे। मैंने अपने बहनोई से बात करी, बहनोई साहब मुझे पैसे चाहिए, ऑपरेशन होना है, मेरी बीवी के पेट में बच्चा रह गया है और वो अंदर ही अंदर मर भी गया, तो उसका ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा, यहाँ तक कि बच्चे दानी भी निकालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बहनोई यानी मेरे जीजा ने ऐसी बात बोल के मैं चौंक गया। ऐसी बात उन्होंने बोली कि मैं चौंक। उन्होंने कहा कि तेरे पैसे निकल ही कहाँ रहे, तेरे पैसे निकल ही कहाँ रहे इतने, और जितने तू कमाता था उतने तू भेज दिया करता था अपने घर। मैंने कहा वो कैसे? ऐसे मैंने निकाल लिए, कभी 1000 लिए, कभी 2 लिए, कभी 3 लिए, बस इतने ही तो लिए। खेलने का अच्छा, तेरे खाने पीने का जो खर्चा था वो कौन देखेगा? और जो कहीं और रहता तो उसका किराया भी तो देना पड़ता, तो वो किराया कहाँ जाएगा है? तो मान ले तूने 3000 रुपये तो वहाँ भिजवा दिए, 3000 रुपये तूने खा लिया, 3000 का तेरा किराया हो गया, अबे 9000 तेरा वैसे हो गया खेलने के, तो तुम मुझे 9000 रुपये में रख रहे हो। मतलब 6-7 भैंसे जिसके नियार ब्यार सानी पानी दूध वूध लहसुन सब कुछ करना पड़ेगा, तुम मुझे 9000 में रख रहे हो इतनी दूर बुलाने के बाद हैं? और 3 कहने लगे तो फिर क्या हुआ 9000 में? कहने लगे भाई मैं तुम्हारे बहनोई से कहने लगे बहनोई साहब मैंने तुम्हारे घर में 1.5 महीने तक 2 महीने तक जो भी चिनाई चली मैंने खुद ने करवाई, यानी एक आदमी को बेलदारी में 600 रुपये मिलते हैं, तो महीने के कितने हुए? फैमिली सर्वे में 18 हैं, कितने हज़ार रुपये हुए? 18,000 रुपये हो गए। अगर 18,000 रुपये मिलते हैं और तुम मुझे 9,000 रुपये दे रहे हो, यानी बिल्कुल आधे, कम से कम बेलदारी के तो पैसे देते हैं 18,000, तो मैंने तो वो भी नहीं दिए। कह लेंगे ना मैं तो भाई ऐसे ही करवाऊंगा, ऐसे नहीं भाई, मेरा तो हिसाब क्लियर है, मेरे पास नहीं निकल रहा कुछ भी, अगर लेने हैं तो 30-35 रुपये दे दूंगा बस पैसे की जरूरत थी, उन्होंने 30-35 रुपये डाल दिए मेरे पास। मैं भी चौंक गया। फिर से मेरे दिमाग में ये बात आई, देखो कितना बदल गया है जमाना यार। क्या मैंने इनकी हर बात को मानी थी? क्यों मानी थी? कि भाई मेरे जो जीजा हैं ये अपाहिज टाइप हैं, ये मेरे बहनोई हैं, मेरे जीजा हैं, मेरी बहन है, जैसे मेरी बहन का घर ऐसी मेरा घर, जैसे मेरी बहन का काम ऐसी मेरा काम, तो क्या सही सोचने का मेरा ही है, मेरे जीजा का, मेरी बहन का कोई सोचने का काम नहीं है कि भाई अपना है, अगर दे भी दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, वो भी ऐसे टाइम में जब कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल में ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, तब भी नहीं दे सकते थे टाइम पे। और वो बात एक अलग है कि नहीं हो तो चलो बात भी ठीक है, लेकिन इतने पैसे होते से बातें नहीं दे रहे,
और उल्टा बोल भी तो देखो क्या रहे हैं, जहाँ 8,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए थी वहाँ 9,000 रुपये की दे रहे हैं। बताओ, हद हो गई। 2 महीने की सैलरी, यानी 1 महीने की तो 18,000 बैठ रही है, और दूसरे महीने की जो 2 महीने तक बेलदारी करी है उसका पैसा कहाँ से आएगा बताओ। ये कह रहे हैं कि अपने ही घर में, अरे भाई अपने घर में रहने के तुम्हें पैसे मिलेंगे क्या? मतलब 3,000 रुपये किराया दोगे? अगर ऐसे ही बोल रहे होते तो मैं कहीं और किराया ले लेता। अगर ऐसे खाने पीने के अगर पैसे लगते हैं तो मैं ऐसे खाता पीता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे हाँ बस ये सारी बातें मेरे दिमाग पे जोर डालने लगी। मेरे सिर में दर्द होने लगा, मेरा सिर फटने लगा, हाथ कँपकँपाने लगे थे। मैंने उसी हॉस्पिटल से दवाई ली और मैंने खानी शुरू कर दी। अब मेरे दिन पे दिन मेरी इसमें तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब मैं सही रहता ही नहीं था। अब मैं सही रहता ही नहीं था। कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं डेयरी पे भी वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि 9,000 में कौन काम करेगा इधर। मैं तो अपने बच्चों को भी लेके आ गया था अपनी डेयरी पे ही, सिर्फ इसलिए कि भाई यहाँ पे काम ज़्यादा है तो यहाँ पे रहेंगे तो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने सैलरी की बात बताई तो इतने में तो मैं, खैर पहले तो कुछ तय नहीं हुई थी, और जब तय करी तो ऐसे टाइम पे करी इन्होंने, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि भाई ये मेरा साथ नहीं दे सकते उल्टा सीधा। अभी मेरे साथ उल्टा सीधा कर रहे, मेरे दिमाग पे जोर पड़ने लगा। और उसके बाद मैं वहाँ से चला आया अपने गाँव। अब मैंने अपना घोड़ा चलाया, अपनी बग्गी चलाई, सब्जी बेची, या फिर फैक्ट्री में लग के काम करा, तब जाके मैंने अपना हिसाब किताब बनाया। और एक बार कुछ टाइम के बाद मेरी जो अम्मी है, मेरी बीवी के ऑपरेशन से पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरी बीवी के बच्चा होने से पहले, ऑपरेशन होने से पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे सिर पे से मेरी अम्मी का हाथ उठ गया। कम से कम घर में रहती थी, अच्छी रहती थी, अच्छा लगता था मुझे। मेरी माँ का मेरे सिर पे हाथ उठ गया। मैं बहुत प्यार करता था अपनी अम्मी से। मैंने अपनी अम्मी को सारे जेवर दे रखे थे, मेरी बीवी के गहने दे रखे थे। बस कुछ टाइम के बाद मेरी अम्मी भी मर गई, उस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब छोड़ के चली गई मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, अब और ज़्यादा दर्द होने लगा। पहले मैं अपने दिल की बात अपनी अम्मी से तो कह लिया करता था, मैं किसी से भी नहीं कह पाता हूँ। बस अपने आप पे मैं घुटता रहता हूँ। बस मैंने जो गहने रख रखे थे, सब लोग, मेरी बहनें भी आई उन दिनों वहाँ पे, मेरे गहने उठा के लेके चली गई। जब मैंने सोचा कि यार मेरी बीवी को ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उसके बाद जब मेरी बीवी को ऑपरेशन हुआ था तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी। मैंने सोचा मैं अपने गहने ले लूँ, मेरे गहने रखे होंगे अम्मी के पास। बस अब अम्मी नहीं रही तो कोई बात नहीं, गहने ले लेता हूँ, और गहने तो रखे ही होंगे। मैंने गहने लेने चाहे तो मुझे गहने मिले ही नहीं। मैंने पापा से पूछा मेरे गहने रखे थे यहाँ, वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो तेरी बहनें ले गई। बहनें ले गई? मैंने पूछा बहनें क्यों ले गई भाई? उन्होंने कहा बस लेके चली गई, बांट लिए थे इन्होंने। कहने लगे बांट लिए? भाई गहने मेरे थे, मुझसे बिना पूछे बांट लिए? भाई मेरे गहने थे, मुझे दो। जब बहनों से मैंने बोला कि मेरे गहने मुझे वापस दे दो तो मेरी बहनों ने भी बोल दिया हमने तो अपनी माँ से लिए, तू भी जा अपनी माँ से ही ले ले। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि गहने मेरे हैं, जो मैंने अपनी अम्मी के पास रखे हुए थे, और तुमने उनसे ले लिए या फिर अपना उनके जाने के बाद ही मतलब ये उठा लिए, बताओ। कहने लगे हमें तो अपनी माँ ने दिए, हमारी माँ ने दिए हैं, तो जाओ तू भी ले ले। अब मैं कैसे ले लूँ अपने उस माँ से? वो तो वैसी दुनिया से दूर चली गई है। अब मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा, और मेरे मन में फिर से एक ख्याल आता है कि यार कैसा ज़माना आ गया।
वही अपनी चीज़ ले रही हो तुम, ले लो, अपने गहने लेने हैं ले लो। तुम दूसरे के भी गहनों को तुम खा जाओगे क्या? दूसरे के गहनों को भी तुम ले लोगे क्या? अब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। अब कभी भी सिर में दर्द होने लग जाता है, मैं कुछ भी सोचने लग जाता हूँ तो हाथ पैर कँपकपाने लग जाते हैं, फिर जबाड़ी सी भीग जाती है। अब मुझे दवाई खानी पड़ती है। कभी भी स्टोर से थोड़ी बहुत दवाई ले लो, कोई सी भी, ऐसा सिर में दर्द हो रहा है, कब-कभार ठंड लग रही है, जो भी हो रहा है, ले लिया करता था लेकिन फिर ठीक हो जाता था। एक तरफ मेरी माँ चली गई, फिर मेरे बच्चे के भी इंतकाल हो गया, उनकी भी बच्चेदाई निकालनी पड़ गई। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, मैं अपने आप से बड़ा परेशान था। एक तो मेरी बहन ने धोखा दिया, मेरे बहनोई ने धोखा दिया। उस टाइम पे जब मेरे बीवी का बच्चा होने वाला था, ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने पता नहीं कैसे जैसे जैसे तैसे मैंने पैसे लेके ऑपरेशन करवा भी दिया। चलो कोई बात नहीं। तो इस टाइम के बाद मेरे पापा भी दूसरी शादी करके एक और दूसरी नई मालिक आ गए। अब मैं देख के हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, जिसके 5-5 बच्चे हों, सबके सब शादीशुदा हों, वो आदमी शादी करके लेकर आ जाए ऐसे बुढ़ापे में, तो क्या अच्छा लगेगा? नाम बदनाम नहीं होगा? तो ये बिरादरी वाले क्या कहेंगे? बस इसी बात को तो कहा था मैंने कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कहेंगे बिरादरी वाले? उन्होंने कहा साले तू घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, ज़्यादा बोलेगा तो चल निकल बाहर, बाहर निकल तू यहाँ से। मुझे ऐसे बोलने लगे। समझे? अब मेरे सिर में और दर्द होने लगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सिर में दर्द होने लगता है, फिर हाथ पैर कँपवाने लग जाते हैं, जबाड़ी बंद हो जाती है। तो इसीलिए मेरे बाप ने भी मुझे धोखा दिया, मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी ये ऐसा ज़माना, मेरे मन में भी ये ख्याल आता है कि देखो ज़माना कितना बदल गया है। मेरा भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी तीनों बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बहनोई भी सब मेरी बुराइयां करते रहते हैं, आते मेरे अम्मी पापा से बुराई करने लग जाते हैं। जो बात होती भी नहीं है वो भी ऐसी बात बोलते हैं। बहनोई ने भी ऐसी करी, माँ मुझे छोड़ के चली गई, दुनिया को छोड़ के चली गई, और मेरा बाप दूसरी शादी करके लेकर आ गया, बदनामी करवाते फिर रहे। मैंने माना ठीक है, जो करा तुमने बढ़िया करा, लेकिन ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे मन में ख्याल आता है, जब मैं कभी बैठता हूँ तो मेरे मन में ख्याल आता है कि यार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? सारी बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बहनोइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया। माँ तो खैर दुनिया छोड़ के चली गई, बाप भी साथ नहीं दे रहा, बाप भी कह रहा है यहाँ से भाग। यहाँ तक कि पुलिस वालों को बुला लिया, मैंने पुलिस वालों को बुला लिया। देखना, मैंने बताया कि मेरा बाप है ये, और ये मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है जी? बस ऐसी बात चलती रही, बस सारी खत्म होती रही, और आज तक यही है। लेकिन अब मैं ये समझ गया हूँ कि मैं आज के बाद कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं कभी किसी से मिलूँगा नहीं, और तो और ना मैं किसी से मिलूँगा, ना बातें करूँगा, और मैं ज़्यादा मतलब किसी से रखूँगा नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया है बहुत बदल रही है। मुझे इस दुनिया के साथ नहीं चल सकता, लेकिन अब से मैं इस दुनिया के साथ चलूँगा, आगे चलूँगा। मैं भी किसी के ऊपर रहम नहीं खाऊँगा, क्योंकि मैंने तो सुना था ये जो कोई बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, लेकिन ये सब कैसे बुरा कर रहे हैं, इन सब के साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। तो इसीलिए अब मैं भी बुरा ही करूँगा, अच्छा के साथ करूँगा ही नहीं। गई दुनियादारी अपनी ऐसी तैसी में। डॉक्टर साहब ने कहा बस तुम सुन रहे हो, अब हमने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। अब एक काम करो, तुम अभी कौन से साल में चल रहे हो? मैंने बताया मैं अभी 7 साल गई हूँ। कि चलो ठीक है, अब ऐसा करो, अब तुम आंखें खोलो धीमे धीमे, बॉल में हिला रहा हूँ, और इस थोड़ी थोड़ी
आंखें खोलो और आंखें खोलते खोलते बॉल को देखो, बॉल को देखो, बॉल को देखने लगे और थोड़ी देर के बाद हिप्नोटाइज से हम बाहर निकल गए। हिप्नोटाइज से बाहर निकल गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना और ये दवाइयाँ लो, जब तक तुम जियोगे जब तक तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, और एक टाइम पे तुम्हारी दवाई पूरी हो जाएंगी और तुम ठीक भी हो जाओगे। ठीक है, इन दवाई को खाते रहना, ये नींद की गोलियाँ हैं। ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो तो गोली खाना और तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं और किसी और कहानी में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।